मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये बात विपक्ष पर एकदम सही और सटीक साबित होती है। जब भी बहन कुमारी मायावती जी विपक्ष को निशाने पर लें तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन जाती हैं। विपक्ष उनको भाजपा की बी टीम का एक तरीके से सर्टिफिकेट देने लगता है। और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी मायावती जी सरकार की किसी तानाशाही पर प्रहार करती हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का खुल करके विरोध करती हैं, तो ये तमाम सारे दल, तमाम सारे नेता जो बहुजन समाज पार्टी और को जो है भाजपा की बी टीम बताते हैं, वो सन्नाटा साध लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में ये बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बात मैं अभी आपसे करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो सीधे बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के उस हमले, उस प्रहार से जुड़ी हुई है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। आज बहन कुमारी मायावती जी के उस बयान को डिकोड करूंगा जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा संविधान का 130वां संशोधन लाए जाने पर उन्होंने, बसपा ने इसका विरोध किया, बहन जी ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, मायने क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और कैसे भारतीय जनता पार्टी एक सुपर इमरजेंसी इस विधेयक के जरिए, सुपर इमरजेंसी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इमरजेंसी एक 1975 से 1977 तक थी और एक इमरजेंसी इस संविधान संशोधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश करे। और इसीलिए लगातार बहुजन समाज पार्टी इस बात पर जोर देती है कि संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये तमाम सारी जो पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी हैं, ये संविधान को इतना तोड़ मरोड़ देंगी कि वो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही संशोधन ये लाया गया है। क्या है ये संशोधन, सबसे पहले इसको समझते हैं विस्तार से और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट को भी डिकोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, ये संशोधन क्या है। दोस्तों, संविधान केंद्र सरकार जो है संविधान का 130वां संशोधन बिल जो है लेकर के आने वाली है, उसको प्रस्ताव किया है। उसका 20 अगस्त को इसको पेश किया गया सदन में, यानी कि परसों वाले दिन इसको पेश किया गया था। उसके बाद जबरदस्त इसको लेकर के हंगामा हुआ था। हंगामा क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 75, यानी कि ये वो अनुच्छेद है जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के लिए प्रावधान है तमाम सारे, उसमें बदलाव। संविधान के अनुच्छेद 164 जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री, उनके लिए सजा का प्रावधान एक तरीके से जोड़ने की कोशिश। और तीसरा अनुच्छेद 239 ए, ये वो अनुच्छेद है जो दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली पर लागू होता है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार से संबंधित। ऐसे में इसमें यह बताया गया कि कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी गंभीर अपराध के मामले में, गंभीर अपराध मामला जिसमें 2 साल 5 साल की सजा का प्रावधान हो, अगर उसमें इस तरीके की कोई सजा होती है, इस तरीके के अगर कुछ आरोप लगते हैं तो उसको 30 दिन तक जेल में रहना पड़ता है, या 30 दिन तक वो जेल में रहता है, तो उसको कुर्सी छोड़ देनी पड़ेगी। 30 दिन के भीतर उसको, 30 दिन में उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि उसको पद से हटा दिया जाएगा। अब खेल सारा यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तक और केंद्रीय मंत्रियों तक कोई बाद में पहुंचेगा। पहले केंद्र सरकारें क्या करेंगी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरीके की तमाम सारी तोता टाइप की जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, कथित तौर पर ऑटोनोमस बॉडीज अब रह गई हैं, जिन पर केंद्र सरकार का एक तरीके से नियंत्रण होता है, उनके जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को दबाव में लाया जाएगा, उनको निशाना बनाया जाएगा। खास तौर पर उन सरकारों को जो विपक्ष की सरकारें होंगी राज्यों में। जैसे मान लीजिए कि केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है और पश्चिम बंगाल में
तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। मान लीजिए कि केरल में पिनराई विजयन की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। मान लीजिए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। मान लीजिए कि बिहार में जेडीयू की सरकार है और अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं होते तो क्या पता इस बिल और संशोधन के जरिए नीतीश कुमार को कल को भारतीय जनता पार्टी जेल में भेज देती। बस विरोध इसी बात का हो रहा है क्योंकि इसके जरिए राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक तौर पर बदले की भावना के तहत किसी भी नेता पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इन तमाम सारी बातों को समझते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया। मैं आपको कैसे केंद्र सरकारें दमनात्मक रवैया अपनाती हैं अपने अलग अलग कानूनों के जरिए वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बहन जी का वो ट्वीट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, बहन जी ने जो ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप उसको पढ़िए। बहन जी ने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन बिल देश में पिछले कुछ वर्षों में चल रहे राजनीतिक हालात में यह स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है और इसका सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, हित, स्वार्थ और द्वेष में इसका दुरुपयोग ही करेंगी। ऐसी जनता को आशंका है और इसलिए इस बिल से हमारी पार्टी कतई सहमत नहीं है। इस सरकार इसे देश के लोकतंत्र एवं संविधान के हित में जरूर पुनर्विचार करना होगा। साफ तौर पर ये ट्वीट, ये बयान एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जारी किया था। अच्छा, इस बयान के मायने हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे इसी ट्वीट में आप देखिए उन्होंने क्या जिक्र किया, भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन। ये पहली ही लाइन है, भारी हंगामे के बीच, यानी कि बिना विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिए ये बिल लाया गया। साफ तौर पर इस लाइन के जरिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी केंद्र सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को बताने की कोशिश कर रही कि कैसे केंद्र सरकार जो है तानाशाही कर रही है। दूसरा, उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाला, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ये जो बिल लाई है इससे लोकतंत्र विरोधी और अधिनायकवादी एक तरीके से है और उस पर एक तरीके से वो ठप्पा लगाती हुई नजर आ रही है। यानी कि लोकतंत्र का साफ तौर पर गला घोटने वाला ये बिल है और लोकतंत्र जब की बात आती है तो उसमें राज्यों की सरकारें, विपक्ष के नेता भी आते हैं और विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या रवैया करती है, किस तरीके से काम करती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बात और उन्होंने लिखी कि सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, स्वार्थ और द्वेष में दुरुपयोग करेंगी। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि मोदी सरकार केंद्र में है और मोदी सरकार ने पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दिया था। चाहे वो अरविंद के, ऐसे में तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जेल में गए, संजय सिंह जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, तमाम सारे नेता जेल में गए। अगर ये बिल उस वक्त होता तो फिर क्या ही होता। तो इस तरीके की आशंका बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने जताई और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि भैया हमारी पार्टी जो है इससे सहमत नहीं और दोबारा इस पर पुनर्विचार करिए। उन्होंने दोस्तों इसको लेकर के साफ तौर पर कह दिया। अब दोस्तों देखिए किस तरीके से केंद्र की सरकारें दुरुपयोग करती हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। याद करिए कि 1975 से 1977 का दौर, क्यों मैंने इसको सुपर इमरजेंसी कहा। 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगाई गई और उसमें आप देखिए क्या था, 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, न्यायपालिका पर अंकुश लगा दिया और क्या हालत हुई थी, पत्रकारों को बोलना लिखना बंद कर दिया। आप सोचिए कि इस तरीके का, और ये तो उससे और एक कदम आगे का है। ये तो मतलब ये है डिक्टेटरशिप को एक तरीके से संविधान के दायरे में ले आएगी मोदी सरकार इसके जरिए, कम से कम यही समझा जा सकता है। 1990 में इसी तरीके से केंद्र सरकार ने किया। तब कांग्रेस गठबंधन की सरकारें थी उस वक्त, ध्यान रखिएगा।
उस वक्त कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी 90s में, 1990 में, और उस वक्त अपने हिसाब से सरकार ने दल बदल कानून में परिवर्तन किया और उसके बाद आप देखिए कि उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। और उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला करके खूब किया। महाराष्ट्र में किया, कई जगहों पर किया। इसी तरीके से मोदी सरकार 2020-21 में बिल लाई, धारा 370 सीएए कानून, सालों साल तक प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए। आधार एक्ट, जीएसटी एक्ट, इसका तो आप जान ही रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बिना विपक्ष की चर्चा के पास करा लिया गया क्योंकि संख्या बल ज्यादा था, बहुमत ज्यादा था। तो इस तरीके से दोस्तों बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने इसका विरोध किया। अब इसी को लेकर के एक ट्वीट किया गया। आज मोहम्मद सैफी ने लिखा कि इस बिल से सिर्फ केंद्र सरकार को ही फायदा होगा। वो लिखते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, जेल में डाला गया। वो बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, स्वास्थ्य मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह को राज्यसभा सांसद थे उनको जेल में डाला गया, आजम खान को जेल में डाला गया, अब्बास अंसारी को जेल में डाला गया, नाहिद हसन को जेल में डाला गया, इरफान सोलंकी जेल में है। इस तरीके से, और ये तमाम सारे लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगर ये बिल होता तो ये कभी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक नहीं रह पाते। इस बीच दोस्तों लानत मलानत जबरदस्त हो रही मोदी सरकार की। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे तो किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, ये आप इस वीडियो में देखिए जरा। साफ तौर पर इसमें नारे लगते हुए आप सुन पाएंगे, सुनिए जरा। आप देखिए कि किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये पिछले 10-11 सालों में पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतना बैकफुट पर नजर आ रहा है। और ये ताकत जनता की ताकत है क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। अगर आप कंपेयर करिए 2014 से 2019 के बीच में, तब आपको ये बात समझ में आती है दोस्तों। कृष्ण, इसको लेकर के तमाम सारे लोग अपनी अपनी बात भी लिख रहे हैं। तो दोस्तों मायावती जी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ जहां बड़ा आघात की तरीके से देखा जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष को भी एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि जो विपक्ष बसपा को भाजपा की बी टीम बताता है, अब इस ट्वीट पर, इस बयान पर वो सन्नाटा साध कर बैठा हुआ है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।